सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं कृतिका, दिस इज O2IAS अकेडमी और यहाँ पर हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंस आपका फेब्रुवरी में एचएस का मेंस आने वाला है, इनफैक्ट जो प्री की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी सीरीज बेनिफिशियल है। हिमाचल का मैं पोर्शन यहाँ पर कवर कर रही हूँ और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज GS1 का प्रजामंडल मूवमेंट्स। तो हिमाचल में किस तरीके का इसका रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, एज वेल एज पिछले सालों में किस तरीके के सवाल इस टॉपिक पे पूछे गए हैं, इसको एनालाइज करेंगे। देन देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये मूवमेंट चला, किस तरीके की एक्टिविटीज थी, कौन कौन से लीडर्स थे जो इसमें से बाहर निकल कर आए। एंड फाइनली आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी फॉर प्रैक्टिस, जिनको आप लिखकर जो है हमें भेज सकते हैं फॉर फ्री इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस में तो लिखा है कि नेशनल मूवमेंट के रेफरेंस में प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में बताना है या इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब समझना इसमें यह है कि प्रजामंडल मूवमेंट एक अम्ब्रेला मूवमेंट थी। अम्ब्रेला मूवमेंट थी, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मंडल बने, प्रजामंडल बने। इसके शब्द पे चले जाते हैं। प्रजा का मतलब क्या होता है? लोग, जो वहां के लोग हैं, पीपल। एज वेल एज मंडल का मतलब होता है सोसाइटीज या फिर एसोसिएशन। तो ये जो प्रजा है ये इकट्ठा होकर आई और इन्होंने छोटे छोटे इस तरीके के मंडल बनाए। सिरमौर में, चंबा, मंडी, सुकेत में इनफैक्ट सत्याग्रह हुआ, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो है दीज वर द 7 days दैट शुक हिमालयस, 7 ऐसे दिन जिन्होंने हिमालयस को भी हिलाकर रख दिया। सो यहाँ पर हम लोग ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर देखेंगे। कई जगह इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, जैसे धामी में धामी गोलीकांड हुआ था। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इसका प्रोसेस है, और इसके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके PDF चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, सो डू चेक इट आउट वंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 2019 में 8 मार्क्स में पूछा गया है डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ सिरमौर प्रजामंडल एंड चंबा प्रजामंडल। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 4 मार्क्स में पूछा गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। सुकेत सत्याग्रह के ऊपर क्रिटिकल नोट पूछा गया है। एज वेल एज 2018 में अगर हम देखें तो देखा गया है कि ऐसी कौन सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जो डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। तो वो कौन सी थी? वो आपकी प्रजामंडल थी। और किस तरीके से वो लड़ी, तो वो हम लोग आज जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये शुरुआत कैसे हुई। एकदम से थोड़ी ना प्रजामंडल बन गए। तो हुआ ये कि 1920s में जब पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी, उसी वक्त में एक आगे बनी ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इसकी भी अपनी एक अलग से टाइमलाइन है, स्टोरी है। तो यहाँ पर ये बनते हैं। इसमें क्या किया गया, बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी और उनमें पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो उसको एक ही छत के नीचे लाया गया, एक सेम उनको मोटिव दिया गया जिसके लिए आगे वो काम करेंगे। तो उसी को कहा गया प्रजामंडल या फिर लोक परिषद। ये पूरे देश भर में चली हैं, जहां जहां ये रियासतें थी, इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इकट्ठा बेसिकली एक ही जगह किया गया। शुरुआत कब हुई? शुरुआत होती है 1927 में, जब इसका पहला सेशन बैठा। कहां पर बैठा? मुंबई में। बॉम्बे उस वक्त हुआ करता था और बॉम्बे में बहुत सारे डेलीगेट्स आए। कितने? करीब करीब हमें 700 डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें हिमालयन स्टेट्स ने पार्ट नहीं लिया था। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। इसका मेन मोटिव क्या था बनने का? इसका मेन मोटिव था कि ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत सारे इश्यूज के ऊपर कम्युनिकेशन होना चाहिए बात करने के लिए। गवर्नेंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फ्यूचर है इंडिया का। तो कौन ये बात करेगा यहाँ पे? तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके राजा महाराजा हैं या रियासतें हैं, वो आगे बेसिकली यहाँ पर कनेक्शन बनाना चाहते थे। लेकिन ये जो आपकी ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये देख रहे थे कांग्रेस की तरफ क्योंकि उस वक्त कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग थी कि कांग्रेस का सपोर्ट हमें चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसको काफी टाइम तक ज्वाइन नहीं किया। इनफैक्ट 1935 में यहाँ पर जो आपके जवाहरलाल नेहरू है, उनको इन्विटेशन भी दिया गया इसका प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो उन्होंने कब ये इन्विटेशन जो है वहां पर एक्सेप्ट किया था? सो दैट वाज 1939 के लुधियाना सेशन में वो प्रेसिडेंट बने। और यही वो सेशन है जहां पर हिमाचल ने भी इस मूवमेंट को जो है यहाँ पर ज्वाइन किया था। अलग से अगर मैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करूं,
क्या होता है इसमें, तो 1946 तक जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रेसिडेंट रहे। इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस थोड़ी डिस्टेंट हो गई। जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करना था उनको, छोटी छोटी रियासतें थी ना जिनको जोड़ के भारत बनाना था, उसमें इस मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहां पर इसी तरीके से वो एलाइज बने थे प्रिंसली स्टेट्स, और फाइनली 1948 में इसको क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो हिमाचल ने इसको लुधियाना के 1939 के सेशन में यहां पर ज्वाइन किया, और इसके जो मेन रीजन थे, मेन स्पिरिट थे बिहाइंड इट्स क्रिएशन वाज भागमल सौता जी। तो इनका इंपॉर्टेंट हमें रोल देखने को मिलता है। इसी के दौरान होती है हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना। इसकी स्थापना हुई, प्रेसिडेंट बने पंडित पद्मदेव और सेक्रेटरी बने भागमल सौता जी। अब यहाँ पे दो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके खिलाफ भी ये थी। ये जितने भी लीडर्स खड़े हुए, इन्होंने दो बातें की। एक, सबसे पहले जो यहाँ पर रूल है प्रिंसली स्टेट्स का है, राजा महाराजा है, रॉयल फैमिलीज हैं, वो नहीं चाहिए, ऑप्रेसिव है, अनजस्ट है। सारी स्टेट्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह जहां पर ये प्रजामंडल मूवमेंट चली है वहां पर इसकी जो है यहाँ पर मांग खत्म की गई। दूसरा था सोशल ईविल्स, यानी कि सोशल चेंज लाने की जरूरत है। बेगार की प्रथा, रीत की प्रथा, ये बहुत ज्यादा वहां पर थी, तो इसके खिलाफ भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। सो अगेन समझना है, सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, दिस इज फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि लोकतंत्र की मांग की जा रही थी, और बात की जा रही थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए वहां पर, जो कि वहां पर चेंजेस लेकर आए, और सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए। तो जब हम प्रजामंडल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपके पंजाब हिल्स नहीं आते हैं, ये आते हैं पंजाब हिल्स, तो ये इसका पार्ट नहीं थे। मेन लैंड हिमाचल का मैप थोड़ा डिफरेंट था उस वक्त, वहीं पर हमें ये देखने को मिली, जैसे चंबा है, मंडी, सुकेत है, देन वी टॉक अबाउट सिरमौर, बुशहर। और यहाँ पे जो छोटी छोटी रियासतें थी ना, यहाँ के रानाज ने तो इनफैक्ट कंट्रोल भी कर लिया इस मूवमेंट को, और वहां पर प्रजामंडल बनने ही नहीं दिए। तो इसी की वजह से जो यहाँ पर बड़े बाहर निकल कर आए उनको ही आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा, भागमल सौथा जी, पंडित पद्मदेव, ज्ञानचंद तोतू, इस तरीके से बहुत सारे लोग थे। एक एक जब सत्याग्रह पढ़ेंगे इनके नाम जो है उस वक्त भी आगे बढ़कर आएंगे। तो एक चीज जो समझनी है वो ये भी है कि एकदम से ये मूवमेंट नहीं खड़ी हुई है, ऑलरेडी छोटी छोटी पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी जिनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया, एक जगह साझा उनको लाया गया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले धामी प्रजामंडल से। यहाँ पर बाय द एंड जो है हमें एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट भी देखने को मिला, जो कि था धामी गोलीकांड, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये बात शुरू होती है 1937 में, जब प्रेम प्रचारिणी सभा बनी। अब धामी कहाँ है एक्चुअली, तो ये शिमला के बहुत ज्यादा पास में है। शिमला के साथ में निकटता होने के वजह से सारे के सारे धामी के लोग जाया करते थे शिमला नौकरी करने के लिए। अब इसको धामी को ही डेवलप करने के लिए ये प्रेम प्रचारिणी सभा बनी, और वक्त के साथ में क्या हुआ, यही कन्वर्ट हो गई धामी रियासती प्रजामंडल में। और कब हुई, तो दैट द डेट इज 13 जुलाई 1939। अब इसी दिन जो है एक मीटिंग बैठती है, एक बैठक बैठती है कुसुम्पटी में। कुसुम्पटी में बात हुई कि जो यहाँ का राणा है उसको हम कुछ यहाँ पर जो है कंडीशंस देने वाले हैं जिनको उसको मानना पड़ेगा। तो पहली थी कि बेगार को यहाँ पर अबॉलिश किया जाए, लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, और धामी प्रजामंडल को यहाँ पर मान्यता दी जाए। तो ये रिटन में राणा को भेजे गए, और बोला गया कि अगर ये नहीं माना तो 16 जुलाई को हम लोग यहाँ जो आपका कैपिटल है धामी की, हलोग, वहां पे आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो उस वक्त जो राणा है वो कोई ज्यादा बात पे ध्यान नहीं देता और जो है इसको इग्नोर कर देता है। इसी के लिए 16 जुलाई को वहां पर आपका ये जो पोजेशन है वो निकलता है। भागमल सौदा जी धामी की तरफ आने लगते हैं, लेकिन बीच में घनाटी के पास में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब हलोग में ऑलरेडी लोग जो हैं आंदोलन पर बैठे हुए थे, तो वो घबरा गए तो उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू की, और राणा के जहां पे वो रहता था उसकी तरफ चले। राणा का जो रिफ्लेक्स था वो क्या था, उसने अपनी जो आर्मी थी उसको यहाँ पर ओपन फायर करने के लिए ऑर्डर कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इंजर हुए थे, और 2 लोग जो थे श्री उमा दत्त जी और श्री दुर्गा दास, ये जो है इनकी यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते हैं गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, कि इस तरीके का यहाँ पर जो है इवेंट देखने को मिला है, और इसी के लिए यहाँ पर एक कमेटी भी बिठाई गई थी, विच वॉज अ नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी।
और जिसमें थे आपके लाला धुनीचंद, श्रीदेव सुमन और श्यामलाल खन्ना। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर देनी थी। तो ये था आपका धामी गोलीकांड एज वेल एज धामी प्रजामंडल की किस तरीके से हमें यहाँ पर जो है राइज देखने को मिलता है। इनफैक्ट गांधी जी का यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आया था कि अभी ना इतनी छोटी जगह प्रजामंडल मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो उनका उस वक्त जो है ये मानना यहाँ पर रहा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी सिरमौर का सत्याग्रह। तो यहाँ पर सिरमौर प्रजामंडल बनता है एंड ये बात है 1920s की। सिरमौर की जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है वो आई है चौधरी शेरजंग से। तो ये छोटे होते से ही बहुत ज़्यादा रिबिलियस थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे, उर्दू, फारसी, जर्मन, इंग्लिश, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव थे। इसी की वजह से पंजाब भी गए और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व हुए। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्क लिखा करते थे। इनका पेन नेम जो ये यूज़ करते थे वो था नकाश। तो इस तरीके से ये रेवोल्यूशन जो है सिरमौर में लेकर आए और ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ द सिरमौरी प्रजामंडल। तो इसमें और कौन कौन थे? श्री चौधरी शेरजंग थे, शिवानंद रोमिल थे, देविंदर सिंह, नाहर सिंह, नगिंदर सिंह और आपके हरीशचंद। तो बहुत सारे इसमें अगेन हमें रूल जो आपके लीडर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ? अब रिबिलियन शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट या जो वहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने, ब्रिटिशर्स भी थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको इसको सप्रेस करना है। सप्रेस करने के लिए उन्होंने चलाया केस। एलिगेशन लगाए गए कि सबसे पहले कि ये क्यों बना है मंडल, ताकि जो राजा है उसको मार दिया जा सके, और पत्थर भी मारे गए हैं राजा से इसी भावना के साथ कि उसकी मौत हो जाए या मतलब उसकी हत्या कर दी जाए। तो यहाँ पर ये एलिगेशंस जो हैं लगाए जाते हैं इसको बंद करने के लिए और केस चलता है। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सेशन जज है वो उनको मना कर देता है और उनको फ्री कर देता है। तो ये यहाँ से निकल कर आता है। ये कौन से जज थे? तो इनका नाम था जी डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज जो हैं वो गुस्सा हो गई और ये केस जो है एक स्पेशल ट्राइब्यूनल को यहाँ पर दे दिया गया, जहाँ पर उनको अक्यूज भी कर दिया गया। तो यहाँ पर झेलमी पुलिस आती है, लेकिन वो जो क्रांति है एक वो शुरू हो गई थी। एज वेल एज 1942 में हम लोग यहाँ पर पजोता मूवमेंट भी देखते हैं। सो उसका जो रोल है वो यहीं से होकर आता है। जो आपका रियासती प्रजामंडल है सिरमौर का, उसकी स्थापना की जाती है 1944 में, और जो आपका सिरमौरी एसोसिएशन है। सो इस तरीके से ये आगे एज करता है एंड 1948 में इसको मर्ज कर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश के साथ में। तो ये था आपका सिरमौर का प्रजामंडल। नेक्स्ट है चंबा प्रजामंडल। तो चंबा तो बहुत इंटरेस्टिंग था। गांधी जी ने बहुत तारीफ की थी क्योंकि नॉन वायलेंट और सत्याग्रह से इन्होंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग की थी। इनफैक्ट जो ट्रिब्यून है उसमें तो ये भी लिखा गया था कि फाइनली जो आपका माउंटेन्स हैं वहां तक आवाज पहुंच चुकी है, आवाज गूंजना शुरू हो गई है कि हम लोग को लोकतंत्र चाहिए। सो बात शुरुआत होती है 1896 से। तो यहाँ पर जो राजा था उसने लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई रखा था, तो उसी को डिक्रीज करने के लिए लोग आगे आए और जो लोग आगे आए उनको चंबा से बाहर निकाल दिया गया। इसी के लिए आपका जो 1932 है वहां पर बनती है चंबा पीपल्स लीग। हैंडराइटिंग पे नहीं जाना है, चंबा पीपल्स लीग यहाँ पर बनती है और फिर लोग जो हैं आगे बढ़कर आते हैं। लाहौर में इसका हेडक्वार्टर जो था। उसके बाद में आगे भी हमें देखने को मिलता है कि 1936 में चंबा सेवक संघ बना एंड फाइनली 39 में जो है आपका प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हो गई, तो चंबा का प्रजामंडल भी यहाँ पर बन गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सप्रेशन जो है वो काफी टाइम से ऑलरेडी हो रहा था और उसी के ऊपर यहाँ पर काम किया गया है। फाइनली इस मूवमेंट को यहाँ पर शेप करने में पीछे एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी। तो चंबा के प्रजामंडल में कौन कौन थे? तो वो थे आपके विद्यासागर, विद्याधर नेगी, घुला राशुल हैं, देन पृथ्वीचंद। ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये जो 39 का लुधियाना वाला सेशन था ये उसमें भी प्रेजेंट थे। और कौन कौन थे इसमें? तो और थे जसवंत राय और दौलत राम। तो इन लोगों ने यहाँ पर मूवमेंट जो है शुरू किया। क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, किस दिशा में ये काम कर रहे थे? तो सबसे पहला यही था कि जो मोनार्किकल रिजीम है, हम लोगों को अब राजा नहीं चाहिए, चाहे जैसा मर्जी है वो हमें नहीं चाहिए। वी वांट डेमोक्रेसी। इररिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, लोग जो हैं अगेन इधर उधर थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे, सोसाइटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लोगों को हर तरीके से वहाँ पर इग्नोर किया जा रहा था। लाइक कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। आसान भाषा में उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए थी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो ये हम लोग देखते हैं।
बहुत सारी इसमें अगेन रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, सत्याग्रह हुए नॉन वायलेंट तरीके से, अगेन पीसफुल तरीके से वहां पर बहुत सारे इस तरीके के मूवमेंट निकाले गए, पोजेशन निकाले गए, एंड फाइनली जो आपके राजा लक्ष्मण सेन हैं उनको मर्जर को यहाँ पर साइन करना पड़ा। तो ये था आपका अगेन हमारा चंबा का प्रजामंडल। नेक्स्ट हमारा आता है रामपुर बुशहर का मोमेंट। तो बुशहर बहुत ज़्यादा, सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, बुशहर वॉज अ बिग स्टेट, बड़ी रियासत थी और लोग वहाँ के ना रूलर से काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं। अगर हम पहले भी देखें, राजा केहरी सिंह थे, राजा शमशेर सिंह थे, तो उनके टाइम पे उनकी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स का हमें इंटरफेरेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब आपकी ये बुशहर स्टेट में मूवमेंट चलती है प्रजामंडल, तो बुशहर बड़ा था तो 2 हिस्सों में इसको बांटा गया। पहला था जो अपर वाला एरिया है हेडक्वार्टर रामपुर में, एंड इट वाज लेड बाय सत्यदेव बुशहरी। फिर आता है दूसरा जिसका हेडक्वार्टर शिमला में, थोड़ा लोअर जो है आपका, वहां पर पंडित पद्मदेव यहाँ पर बुशहर के प्रजामंडल को लीड करते हैं। अब जो पंडित पद्मदेव हैं इनका काम बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग बात करते हैं बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए, ही वॉज वेरी एक्टिव देयर। तो इसी के लिए बहुत सारे सत्याग्रह हुए, पोजेशन निकाले गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की यहाँ पर मांग की गई। तो अभी क्या होने लगा कि जितने भी सत्याग्रही हैं उनको जेल में डालना शुरू किया, लेकिन अब जेल फुल होनी शुरू हो गई। तो इसी से जो आपके लीडर्स हैं इनको भी पॉपुलैरिटी मिली है कहीं ना कहीं, और बाद में इसी की वजह से जो सत्यदेव बुशहरी हैं उन्होंने विधान परिषद के इलेक्शंस भी यहाँ पर लड़े और जीते भी, जिसकी वजह से अगेन उनको पॉपुलैरिटी मिली, वो आगे आए। और जब हम लोग बात करते हैं कि बुशहर को हिमाचल में यहाँ पर मर्ज करना था, तो उसमें भी इनका जो है हमें रोल देखने को मिलता है। तो ये था आपका बुशहर का प्रजामंडल। नेक्स्ट इज बिलासपुर प्रजामंडल मोमेंट। ये इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है। ये कैसे आपको याद रहेगा? तो यहाँ के जो रूलर हैं वो थे राजा आनंद चंद, एंड ये कोई नॉर्मल रूलर नहीं थे जैसे और लोग थे और हमें स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे। एजुकेटेड होने की वजह से इन्होंने जो बेसिक शोशे वाली चीज़ें थी वो बंद कर दी थी। हाइनेस बोलना, महाराज बोलना या सैल्यूट ऑफ द गन्स, ये सब कुछ बंद कर दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट को इन्फोर्स किया था, जो आपके वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं हरिजन्स के लिए वो चलाए थे। आपका जो मैट्रिक तक पढ़ाई है उसको, बेसिक एजुकेशन को यहाँ पर मैंडेटरी किया था। सो इस तरीके से आप देख सकते हो दैट ही वाज अ गुड रूलर। लेकिन अगेन जब पूरे हिमाचल में लहर दौड़ रही है लोकतंत्र की, तो ऑब्वियसली बिलासपुर तो उससे अलग नहीं रहने वाला था। इसी के लिए वहां पर 2 लोग आगे आए और उन्होंने बिलासपुर के प्रजामंडल की स्थापना की। पहले थे नरोत्तम दत्त शास्त्री और दूसरे थे दौलत राम सांख्यान। आनंद चंद जी ने इसको काफी टाइम तक सप्रेस किया है। जो आपका ये आपका प्रजामंडल मोमेंट है, इन्होंने इसको काफी ज्यादा सप्रेस किया बिकॉज ही वॉज अ गुड रूलर, अगेन एबल रूलर। और उनके कुछ और भी यहाँ पर इश्यूज थे। उनके इश्यूज क्या थे? वो कह रहे थे कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान और क्या है आपका अगेन हिमाचल, कहाँ पर उनको जाना है। तो वो बोल रहे थे कि ना तो मैं इंडिया के साथ आना चाहता, ना मैं पाकिस्तान के साथ, और ना ही हिमाचल के साथ। आई वांट टू मेक अनदर स्टेट। उनका इशू था कि मेरे पास में एक सिख पॉपुलेशन भी है, एक मुस्लिम पॉपुलेशन भी है और एक हिंदू पॉपुलेशन भी है। तो अगर मैं किसी एक के साथ चला जाऊं तो मेरी जो सब्जेक्ट है, जो मेरी प्रजा है, उसके साथ कहीं अनाइंसाफी ना यहाँ पर हो। तो फाइनली वक्त के साथ वो माने, पार्ट सी स्टेट भी बना और वो उस गवर्नमेंट का भी पार्ट बन गए, एज वेल एज वो इंडिया का यहाँ पर जो है पार्ट बने, और हिमाचल का 5th एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट 1954 में उन्होंने ऐड किया। राइट। नेक्स्ट है जी हमारा सुकेत का रिबिलियन। सुकेत के रिबिलियन की अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार नहीं है जब सुकेत में रिबिलियन हुआ, बहुत बार, क्योंकि सुकेत के रूलर्स रहे हैं जी उग्रसेन, फिर आ गए आपका राजा रुद्रसेन। बहुत ज़्यादा एट्रोशियस थे, माल एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत बुरे हालात थे। ऐसे हालात थे कि जो उनके वजीर है वही सब कुछ देखा करते थे। और एक टाइम ऐसा भी था जब वहाँ पर विधवा औरतों को बेचा और खरीद लिया जाता था। सो इस तरीके का वहाँ के लोगों ने रिबिलियन देखा है। ये उन्होंने देखा 1862 में जब धूम मूवमेंट होता है आपका, देन हम लोग 1876 में देखते हैं, 24 में देखते हैं। इस तरीके से काफ़ी टाइम से वो सप्रेस हो रहे थे। तो प्रजामंडल मूवमेंट जो है उनके लिए एक होप यहाँ पर लेकर आया, उनकी मिजरीज जो है वो ख़त्म होने वाली थी। तो यहाँ पर जो मेन लीडर निकल कर आए हैं वो हैं आपके लीडर रतन सिंह। जो रतन सिंह हैं, इन्होंने 1945 में सुकेत प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना की। सिंस सुकेत में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे सोशल वेलफेयर को लेकर,
तो बहुत सारे और लीडर्स भी यहाँ पर आए। और लीडर्स कौन कौन थे? आपके शिवानंद रोमिल हैं, दौलत राम सांख्यान, पंडित पद्मदेव, वो सब लोग सुकेत की तरफ आए सपोर्ट करने के लिए सुकेत के सत्याग्रह को। तो ये 7 दिन का सत्याग्रह हुआ था और 7 दिन जिन्होंने हिमालयस को हिला के रख दिया, ऐसा यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अगेन जो है बहुत सारे पोजेशन निकाले गए वाया तत्तापानी 1948 में भी हम लोग देखते हैं। और फाइनली 15 अप्रैल को जो हमारा हिमाचल डे मनाया जाता है, उस दिन सुकेत भी यहाँ पर मर्ज कर गया एज हिमाचल, एज अ पार्ट ऑफ द हिमाचल। तो लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर एक हिमालयन हिल स्टेट ऑल रीजन काउंसिल बनता है, HHRC इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये 1946 में यहाँ पर बना और ये उदयपुर सेशन में एक्चुअली बना था और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स थे हिमाचल के। ये आपके पढ़ने के लिए हैं, इसको जो है आपने एक बार यहाँ पर पढ़ लेना है कौन कौन कैसे था। तो बेसिक आइडिया जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बेसिकली इसमें आपके 2 ग्रुप बन गए थे। एक था प्रो मर्जर ग्रुप, जो लोग कह रहे थे कि हमें हिमाचल बनाना है और हमें हिमाचल का पार्ट बनना है, डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पर रखना है। और एक जो ग्रुप है, इन्हीं लीडर्स का एक बन गया था प्रो कॉन्फेडरेशन ग्रुप, जो कह रहे थे कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स रहे हैं उनको ही हमें बेसिकली वापस से रीइंस्टॉल करना है ताकि ये गवर्नमेंट जो है वही लोग चला सके। तो इस तरीके से हमें वहां पर 2 ग्रुप्स देखने को मिले। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस बैठे हैं। पहला सेशन मंडी में बैठता है जिसको मंडी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, 1946 में ये हुआ था और 48 प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्ट लिया। नेक्स्ट जो है आपका नाहन कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर बैठा डॉक्टर YS परमार, वो प्रो मर्जर थे, प्रो मर्जर वाले ग्रुप में थे और वो चाहते थे कि जो है इसको प्रॉपरली यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से आगे प्रोसेस को देखा जाए। तो वो यहाँ पर फिर से इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। अब ये जो आपकी हिमालयन हिल स्टेट्स ऑल रीजनल काउंसिल है वो डिफरेंट है और ये जो आपकी सब रीजनल काउंसिल है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये देख लेना है। एंड अगेन इसका इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो इसकी पहली जो आपकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी सांगरी में। इसमें भी सारे के सारे जो मेन प्रो मर्जर वाले ग्रुप हैं वो यहाँ पर आए थे। डॉक्टर YS परमार थे, पंडित पद्मदेव थे, सूरत राम प्रकाश थे और इस तरीके से इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। एंड फाइनली जो सांगरी के राजा थे वो यहाँ से चले गए थे एंड इस तरीके से हमें बहुत सारे इस तरीके की काउंसिल देखने को मिले। मर्जर हुआ फाइनली, वक्त के साथ में धीरे धीरे पहले स्टेट बना, UT बना और हमें पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी देखने को मिलती है हिमाचल कैसे बना है तो वो यहीं से होकर गुजरी है। तो ये थी हिमाचल की फ्रीडम स्ट्रगल। यहीं से सवाल पूछे जाएंगे, इन्हीं की इंपॉर्टेंस पे के ऊपर पूछा जाएगा। कोई और अगर जस्ट इन केस पूछ लिया जाता है तो उसको भी हम लोग आने वाले टाइम में ऐड करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब आपके लिए 8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस आपने 8 मार्क्स में लिखने हैं। पहला है डिस्कस द रोल ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन द फ्रीडम मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो दिस वाज द टाइम जब मर्जर हो रहा था। सेकंड हम लोग देखते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये हैं आपके 2 क्वेश्चन जो आपको 8 मार्क्स में लिखने हैं। इस नंबर पे भेज सकते हैं फॉर फ्री इवैल्यूएशन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।